बेस्ड एमसीक्यूज कि यार 9th क्लास से केस बेस्ड एमसीक्यू किस तरीके से आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बच्चों जो आपका टर्म 1 एग्जामिनेशन है उसमें 3 पैटर्न के क्वेश्चन आपके आएंगे एग्जाम में, राइट। सबसे पहला पैटर्न तो यार 4 ऑप्शन गिवन होंगे, एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चन आएंगे। दूसरा जो पैटर्न है वो है असर्शन रीजनिंग का, जो कि मैंने आपको करवा दिया, आई होप आपको समझ में आया होगा। और तीसरा पैटर्न है बच्चों केस बेस्ड। ये 3 पैटर्न के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे इन योर टर्म 1 एग्जाम, इन योर टर्म 1 एग्जाम। ठीक है, तो ये वाला पैटर्न अपना कंप्लीट है, ये वाला पैटर्न कंप्लीट है। तो आज के इस सेशन में इस वाले पैटर्न की अपन बात करेंगे। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं बच्चों फटाफट से। तो पहला केस बेस्ड एक पैराग्राफ आपके सामने है, राइट। तो बच्चों केस बेस्ड करने का तरीका क्या होता है समझना। सबसे पहले आपको एक पैराग्राफ गिवन होगा, ठीक है, तो पहले आपको उसकी इंफॉर्मेशन पढ़नी है, फिर उसके बाद 4 से 5 क्वेश्चन गिवन होंगे, फिर आपको उनको सोल्व करना है। ठीक है, तो इन दिस गिवन क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है ध्यान से समझना। इन द बिलो गिवन लेआउट, बच्चों आपको एक लेआउट गिवन दे रखा है जो कि आपको इस फिगर में दिख रहा है। द डिजाइन्स एंड द मेजरमेंट्स हैज बीन मेड सच दैट एरिया ऑफ 2 बेडरूम्स एंड किचन टुगेदर इज 95 स्क्वायर मीटर। ठीक है बच्चों, एक लेआउट ये गिवन अगर आप देख पा रहे हो, इसके अंदर ये एक बेडरूम है, ये दूसरा बेडरूम है, ये बाथरूम है, ये किचन है और ये लिविंग रूम है। ये एक लेआउट में बच्चों 2 तो बेडरूम दे रखे हैं, एक बाथरूम दे रखा है, एक किचन और एक लिविंग रूम दे रखा है। ठीक है, अब उसने यहां गिवन क्या दिया, उसने ये बोला कि दो बेडरूम है अपने पास, बेडरूम 1 प्लस बेडरूम 2, एंड जो बच्चे अपने पास किचन है, यहां पर जो किचन यहां पर दे रखी है उसका जो टोटल एरिया है वो 95 स्क्वायर मीटर है या 95 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, उसने क्या बोला यार यहां पर जो 2 बेडरूम है और जो किचन है बच्चों उनका एरिया जो मिला के आपको दे रखा है वो 95 मीटर स्क्वायर आपको दे रखा है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। अब आगे चलते हैं। अब निकालना क्या है आपको, पहला क्वेश्चन ये है द एरिया ऑफ 2 बेडरूम एंड किचन आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू। अब अपने को ये बताना है ये जो 2 बेडरूम है यहां पर इनका एरिया कंबाइन करके और किचन का एरिया क्या होगा ये अपने को बताना है। ठीक है, अब बच्चों ये बताओ ये जो बेडरूम है ये किस शेप का है, यहां पर बेडरूम किस शेप का है। यार बेडरूम एक रेक्टेंगुलर शेप का है ना, रेक्टेंगुलर शेप का है। अगर इसको लेंथ मानेंगे तो ये ब्रेड्थ होगी, तो लेंथ कितनी है इसकी x। बच्चों ये लेंथ x है, याद रखना बच्चों ये x ना यहां तक दे रखा है ना, कभी सोचो कि यहां आगे तक है नहीं, और ये जो y है ये यहां तक है। ठीक है, तो बेडरूम की लेंथ क्या है बच्चों x और ब्रेड्थ कितनी है y, तो इस बेडरूम का एरिया क्या हो गया 5x हो गया। सिमिलरली अगर मैं इस बेडरूम की बात करूं, इसकी लेंथ बताओ बच्चों कितनी होगी, फटाफट से जल्दी बताइएगा इसकी लेंथ कितनी होगी। अगर ये x है तो क्या मैं लिख दूं ये भी x होगा, अगर ये x है तो ये भी क्या होगा x होगा, और इसकी ब्रेड्थ कितनी है y है, तो इसका एरिया भी कितना हो गया 5x हो गया। अब ये बताओ टोटल एरिया कितना हो गया बेडरूम का 5x प्लस 5x यानी कितना 10x। यानी बच्चों बेडरूम का जो टोटल एरिया अपने पास हो गया वो अपने पास 10x के बराबर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं अपन किचन की बात करते हैं। अब ये अगर 5 है तो ये भी क्या होगा बच्चों 5 होगा ना यार, अगर ये मेरे पास 5 है तो ये भी क्या होगा 5। तो अगर इसकी लेंथ y है, ब्रेड्थ अगर 5 है तो यार एरिया क्या होगा 5 इंटू वाई होगा, एरिया क्या होगा 5 इंटू वाई होगा। यानी इसका जो एरिया हो गया बच्चों एरिया हो गया 5y, राइट। इसका मतलब दोनों बेडरूम का एरिया 10x और किचन का एरिया 5x, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर 10x, 5y। समझ में आया सभी को, यस और नो, यानी बच्चों ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चले आगे बढ़े, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड या थर्ड, अरे सेकंड वाला पार्ट हमारा गायब हो चुका है, चलो कोई बात नहीं यार, सेकंड वाला पार्ट गायब होगा, थर्ड वाला कर लेते हैं। ठीक है, आ जाओ जी। सर विल वी गेट द पीडीएफ, बिल्कुल यस यू विल गेट द पीडीएफ ऑन माय टेलीग्राम चैनल। ठीक है, राइट, हाँ एप्लीकेशन पे भी अपलोड करवा दूंगा, टेंशन नहीं। ठीक है, चलो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स फॉर्म्ड फ्रॉम द स्टेटमेंट्स आर। ध्यान से समझना बच्चों, उसने बोला यहां पर जो स्टेटमेंट दे रखी है उनसे जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म होंगी वो आप बताओ। ठीक है, अब बच्चों ये बताओ गिवन क्वेश्चन के अंदर कितनी स्टेटमेंट गिवन थी। गिवन क्वेश्चन के अंदर एक स्टेटमेंट तो ये गिवन है क्या कि यार दोनों बेडरूम का एरिया
और किचन का एरिया इक्वल टू 95 मीटर स्क्वायर। ये गिवन था ना, गिवन क्या था, गिवन ये था दोनों बेडरूम का एरिया, दोनों बेडरूम का एरिया और किचन का जो एरिया है वो इक्वल टू 95 कितना दे रखा है मीटर स्क्वायर, ये उसने गिवन दे रखा था, ये रहा। ठीक है, पहली इंफॉर्मेशन ये अपने पास गिवन थी, ये रहा बच्चों। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। और दूसरी इंफॉर्मेशन क्या थी, अभी अभी अपन ने देखा, दूसरी इंफॉर्मेशन कोई थी क्या इसके अंदर? नहीं, यही दो इंफॉर्मेशन थी बच्चों। अब आगे चलो, अब बेडरूम 1 और बेडरूम 2 का एरिया अभी अभी अपन ने निकाला था, वो एरिया कितना था बच्चों? 10x था, बेडरूम 1 और बेडरूम 2 का एरिया। तो b1 प्लस b2 क्या रख सकता हूं? 10x। और जो किचन है बच्चों, किचन का एरिया कितना है? किचन का एरिया अभी निकाला था कितना? 5/। तो 10x प्लस 5/, कितना हो गया? 95 हो गया। अब इसको मैं और भी छोटा बना सकता हूं, कैसे? दोनों साइड 5 से डिवाइड कर दो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में 5 से डिवाइड कर दो, ये बनेगा कितना? 2x। ये कितना बनेगा बच्चों? 5y। और ये कितना बनेगा? ये बनेगा 19। ये कितना बनेगा? 19 बनेगा। ठीक है, तो इक्वेशन आ गई 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 19। अब बच्चों एक बार मैं चेक कर लेता हूं, इसमें मुझे करेक्शन लग रही है कि क्वेश्चन में कोई ना कोई करेक्शन है। 1 सेकेंड। नहीं बच्चों ठीक है, ऑप्शन यही है, नन ऑफ दिस वाला लगा देंगे, कोई टेंशन नहीं है। चलो ठीक है बच्चों, एक इक्वेशन तो आ गई 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 19। ठीक है, अब इसके अलावा क्या और लीनियर इक्वेशन अपन यहां बना सकते हैं? ध्यान से देखते हैं यार, अगर आप ध्यान से देख पाओ, ये जो टोटल लेंथ है बच्चों, ये टोटल लेंथ क्या है? x प्लस 2 प्लस वाई, x प्लस 2 प्लस वाई, ये टोटल लेंथ है। ठीक है, और ये वाली टोटल लेंथ कितनी है? 15। तो क्या मैं लिख दूं ये वाली लेंथ इसके बराबर होगी? क्यों? क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है। तो इसका मतलब x प्लस 2 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा? 15 होगा। तो यहां से जो x प्लस वाई आ गया, प्लस 2 साइड आके -2, तो 15 में से 2 गया, कितना आया? 13। तो यार सेकंड इक्वेशन क्या बन गई? x प्लस वाई इक्वल टू 13। ठीक है, यानी बच्चों यहां से दो लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो सकती है, पहली तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 19 और दूसरी x प्लस वाई इक्वल टू 13। क्या ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन में ये वाला है? नहीं, तो आंसर आएगा नन ऑफ द अबव। क्या आएगा? नन ऑफ द अबव आएगा, क्योंकि बच्चों यहां पर 2x प्लस वाई इक्वल टू 9 दिया है। क्या दिया? 9। अगर 19 होता यहां पर, अगर यहां 19 होता तो आंसर हो जाता, अगर 19 होता तो, अगर यहां 19 होता ये वाला तो सही था, यानी आंसर आएगा नन ऑफ द अबव। ठीक है, डन एवरीवन, चलें आगे बढ़ते हैं।